हाँ देखिए बच्चों, जो है आज 20/9/2020 को यूपी टीयू का पेपर हुआ है। तो उसमें मैं गणित का आंसर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का बताऊँगा, फिर फिजिक्स का बताऊँगा। ठीक है, आप लोग अपना आंसर जो है उसको चेक कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, 101 नंबर का प्रश्न है। एक तल पर सभी रेखाओं जो लंबवत नहीं है का अवकल समीकरण है। उसका आंसर होगा d2i/dx2 बराबर 0। तो पहला 101 का बी सही है। दूसरा है, ए तथा बी अन्य 10 व्यक्तियों के साथ एक घेरे में खड़े हैं। यदि व्यवस्था क्रम रहित की गई हो तो ए और बी के बीच में यथार्थतः 3 व्यक्तियों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर 2/11 होगा। 3 पासों को एक साथ उछालने पर तीनों पासों पर एक ही संख्या प्रकट होने की प्रायिकता है 1/36 होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 घटनाओं ए तथा बी के लिए यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5/6 ए यूनियन बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 पी बी बराबर 1/2 हो तो पी ए बराबर है, तो पी ए का मान होगा 2/3। इसका ऑप्शन सी सही है। पी और क्यू के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी निरूपित हैं। यदि कोई बिंदु आर रेखा पी क्यू पर इस प्रकार है कि पी आर बराबर 5 पी क्यू, तब आर की स्थिति सदिश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 5b-4 है, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, 106 नंबर का प्रश्न है। यदि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 तब सत्य कथन है इनमें से कोई नहीं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में कोई 2 सदिश समांतर हैं। तो कोई 2 सदिश समांतर होगा तो उसका क्रॉस 0 होगा, तो ए डॉट और 0 वेक्टर बराबर होगा 0। यह सही है। ए बी सी एक ही तल में है, अगर तीनों एक ही तल में है तब भी जो है उसका आयतन का सूत्र होता है, ए भी 0 है। ए बी सी में कोई 2 बराबर हैं, अगर बराबर रहेंगे तो उनका क्रॉस क्या होगा, मान लीजिए यह बराबर है, ए बी बराबर होगा तो बी क्रॉस सी 0 नहीं होगा, फिर ए डॉट करने 0। इसमें ऑप्शन डी होने का जो है ऑप्शन डी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इसमें यह क्लियर है, यह भी सही है, ऑप्शन डी ही सही है। 107 का प्रश्न, यदि वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप ऐसे इकाई सदिश है जो कि वेक्टर ए -√3 बी कैप प्लस सी कैप बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, तब सदिश ए कैप तथा सी कैप के बीच का कोण है। तो देखिए इसमें ए और सी के बीच का कोण पूछा है, जिसका ऑप्शन π/3 होगा आंसर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2 बलों ए और बी के परिणामी का परिमाण ए है। यदि बल ए को दुगुना कर दिया जाए तथा बल बी को न बदला जाए तब नए परिणामी का परिमाण तथा बी बल के बीच का कोण होगा। इसका आंसर 30 अंश होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु कण सरल रेखा में x बराबर √t के अनुसार गति कर रहा है, जहाँ t समय है, तब कण के त्वरण का वेग के घन के साथ अनुपात होगा। इसका आंसर -2 होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक छड़ जिसकी लंबाई l है, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसके एक सिरे से दूरी के वर्ग के अनुसार बदल रहा है। इस छड़ का गुरुत्व केंद्र इसके सिरे से निम्न पर होगा। इसका आंसर होगा 3l/4, ऑप्शन ए सही है। अब ध्यान से देखिए, अब आगे का प्रश्न है, एक कण का विस्थापन समीकरण xt बराबर 5t² - 7t + 3 है। जब इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है उस क्षण त्वरण होगा। इसका आंसर होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। एन एक ऐसी समांतर श्रेणी है के n पदों के योग को निरूपित करता है जिसका प्रथम पद ए है। यदि श्रेणी का सारवंतर d Sn - k Sn-1 + Sn-2 है तब k बराबर होगा 2। इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन बी आंसर 2।
अगला प्रश्न है, यह Z1 तथा Z2 दो ऐसी समित संख्याएं हैं कि माड Z1 बराबर माड Z2 तथा आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 बराबर पाई, तब Z1 बराबर है, इसका आंसर होगा माइनस Z2 बार। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को इस प्रकार निरूपित करते हैं कि माड Z1 बराबर माड Z2 बराबर माड Z3, तब इसका आंसर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। ऑप्शन सी सही है। ठीक, यदि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 तथा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ए बी सी ये हो गया मतलब एलिमेंट आर के एक मूल समान है, तब ए संबंधे बी संबंधे सी। तो देखिए काल्पनिक मतलब ये द्विघात समीकरण, इसका काल्पनिक मूल मतलब इनके मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक मूल आपस में समान होते हैं, तो दोनों के समान होंगे। एक मूल आपस में समान है, दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3, ए संबंध एक संबंधित दो संबंधित 3 होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए पावर एक्स 1/x पावर बी पावर 1/y सी पावर 1/z, तब एक्स वाई जेड हैं समांतर श्रेणी में होंगे, इसका 2y बराबर एक्स प्लस जेड होगा, तो एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में होंगे। ऑप्शन बी सही है। करा यदि पी क्यू आर तथा यस इस प्रकार की धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस यस बराबर 2, तब एम बराबर पी प्लस क्यू और आर प्लस यस बराबर होगा, इसका ऑप्शन जो है 3 से बड़ा एम से बड़ा 4 होगा। ऑप्शन ए सही है। अनंत श्रेणी इतने का योग है, इसका ऑप्शन होगा मतलब आंसर होगा e² माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2e²। ऑप्शन डी सही है। आगे यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तब n घाते 3 प्लस 2n भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। ऑप्शन ए सही है। यदि ए तथा बी क्रमशः x1 प्लस x घाते n के विस्तार में x घाते r तथा x घाते n माइनस r के गुणांक हैं, तब ए बराबर बी होगा। ऑप्शन बी सही है। यदि आप भी ए 2 माइनस 1 2 तथा 2 बराबर 2 कोट की एकक आबी है, मतलब तब a² है, तो इसमें a² होगा। ध्यान देखो, आबी ए बराबर इतना दिया है और आई 2 गुणे 2 कोट की एकक आबी है, तब a² बराबर 4a माइनस 3i। ऑप्शन बी सही है। हाँ, अगला प्रश्न है, समीकरणों के निकाय x माइनस 2y प्लस जेड बराबर -4 और 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 2 और तथा x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर 4 का कोई हल नहीं है, तब लेमडा बराबर क्या होगा? -1 होगा। ऑप्शन सी सही है। लेमडा बराबर 1 होगा। ऑप्शन सी सही है। यदि अल्फा बीटा तथा गामा समीकरण x3 प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है, तब निर्धारक अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा का मान होगा, इसका मान 0 होगा। ऑप्शन बी सही है। यदि एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200, एन बी बराबर 300, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100, तब एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है, इसका ऑप्शन बी सही होगा 300। संबंध आर जो कि ए रिलेशन बी, जबकि इफ एंड ओनली इफ बी ए से 1 किलोमीटर के अंदर है, से परिभाषित है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई नहीं। आर स्वतुल्य संबंध है, आर सममित संबंध है, स्वतुल्य तो होगा नहीं। आर सममित संबंध है, सममित संबंध, और आर प्रति सममित संबंध है। तो इसका आंसर होगा डी, आर प्रति सममित संबंध। नहीं, आर सममित पहले तो असत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तो आर स्वतुल्य संबंध है, ये असत्य है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। आगे फलन एफ
सच दैट आर अप्रोच टू आर, जो कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एम बटे एक्स माइनस एन है, जहाँ एम नॉट इक्वल टू एन से परिभाषित है, तब एफ एक एकी और आच्छादक नहीं फलन है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे है tan 10 अंश प्लस tan 35 अंश प्लस tan 10 अंश tan 35 अंश का मान है, इसका 1 होगा, ऑप्शन ए सही है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy बटे एक्स प्लस वाई का वर्ग सत्य है यदि, यह कब सत्य होगा, एक्स बराबर वाई और एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए सत्य होगा, ऑप्शन सी सही है। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 काट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है, इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा 12। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर पाई बटा 2 कास स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर सी बराबर है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, आंसर 1 होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि कास ए बटा ए कास बी बटा बी कास सी बटे सी अगर ऐसा प्रतिबंध आता है तो यह समबाहु त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल होगा कर्णिम 3 बटे 4 ए स्क्वायर, आंसर होगा कर्णिम 3। अगला प्रश्न है रेखाओं अंडर नहीं, अगला प्रश्न है समीकरण साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, समीकरण साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स का हल समूह है -1 1 0, ऑप्शन डी सही है। आगे है रेखाओं अंडर 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा x प्लस अंडर 3y बराबर 1 के बीच का कोण है, इसके बीच कोण 30 अंश होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बिंदु ए 3,4 से गुजरने वाली एक सरल रेखा इस प्रकार है कि अक्षों के बीच का इसका अंतःखंड बिंदु ए पर विभाजित होता है, इस रेखा का समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 24, ऑप्शन बी सही है। वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 4/3 में उत्कीर्ण समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई, इसका 2 आंसर होगा, ऑप्शन बी। रेखा y बराबर 2x प्लस सी तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 के स्पर्श करने का प्रतिबंध है, तो सी स्क्वायर बराबर 80 होगा, इसका ऑप्शन ए सी सही है। सी स्क्वायर बराबर 80। एक परवलय है जिसकी नाभि मूल बिंदु है तथा रेखा एक्स बराबर 2 नियता है, तब परवलय का शीर्ष है, इसका ऑप्शन बी होगा 2,0। अगला प्रश्न है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के दीर्घ अक्ष की लंबाई उसकी लघु अक्ष की लंबाई से 3 गुनी है, तो उसकी विकेंद्रता है, विकेंद्रता मतलब उत्केंद्रता, इसका आंसर हुआ 2/2/3, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बिंदु 5,1 से वृत्त इतने परस्पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन डी। लिमिट x अप्रोच टू 1 x पावर m माइनस 1 बटे x पावर n माइनस 1 बराबर है m बटा n, ऑप्शन सी सही है। यदि f2 बराबर 4 f इनवर्स 2 बराबर 1 तो लिमिट x अप्रोच टू x f2 माइनस 2 f(x) अपान x माइनस 2 है, इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मतलब उत्तर 2 होगा, ऑप्शन डी। यदि x की नाप डिग्री में हो तो डी डी एक्स कास एक्स का बराबर है, तो -π/180 साइन एक्स, ऑप्शन डी सही है। वाई बराबर सेक इनवर्स √x प्लस 1 बटे √x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 बटे √x प्लस 1, तब डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 होगा, ऑप्शन बी। जब एक्स वाई बराबर 6 हो तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान है, इसका 12 होगा आंसर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बिंदु 0,5 वक्र के करीब होगा, हाँ तो देखिए बिंदु 0,5 वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y के करीब होगा, बिंदु मूल बिंदु से 0 0 पर जब वक्र पहुँचेगा तब 0,5 से करीब होगा, ठीक। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है, इसका ऑप्शन होगा 1/2 log 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स प्लस सी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष समाकलन है, इसका आंसर होगा 2/3 कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद घाते 3/2 प्लस सी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 to 8 mod x माइनस 5 डी एक्स है, इसका ऑप्शन 17 होगा, इसका आंसर 17 होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
वक्रो वाई बराबर एक्स घाते 3 तथा वाई बराबर अंडर रूट एक्स से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर होगा 5/4, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है डी डी एक्स ऑफ वाई ए एक्स प्लस एच बी वाई प्लस के का हल परवलय निरूपित करेगा जब ए बराबर 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी सही है। तो देखिए मैथ का हो गया है। अब हम जो है इसके बाद जो है केमिस्ट्री चलते हैं ना, केमिस्ट्री के बताएंगे आंसर। अब केमिस्ट्री का प्रश्न देखिए, उसका हम आंसर बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। स्वतः अपक्रिया होती है डेल जी बराबर 0 होता है, डेल जी इसमें 0 हो जाएगा और डेल एच और डेल एस दोनों धनात्मक होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है। NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है NH3, ऑप्शन ए सही है। ये मेथिनाल का घनत्व 0.793 किग्रा प्रति लीटर है। तो 0.25 मोलर मेथिनाल के 0.5 लीटर विलयन के लिए आवश्यक मेथिनाल का आयतन होगा 25.2 मिलीलीटर। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक ऑप्शन बी सही है। यही जो है हकल्स रूल के नियम का पालन करता है। किसके लिए केवल 2 एकल क्लोरो समायोगी व्युत्पन्न संभव है? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जेट प्लेन उत्सर्जित प्रदूषक है। जेट प्लेन से जो प्रदूषक निकलता है CFC होता है। ऑप्शन सी सही है। गैल्वीकृत लोहा होता है जिंक आवरित लोहा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय जल अपघटन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है? तो देखिए 1 अंश 2 अंश और 3 अंश जो कार्बन होता है वह ज़्यादा जो है 1 अंश वाला अधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए। और अगला है मेथिल बेंजोएट से संबंधित मेथिल बेंजोएट से बेंजील एल्कोहल प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ऊर्जा अपक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है? ऊर्जा अपक्रिया द्वारा जो है एल्काइल हैलाइड को संश्लेषित किया जाता है। हाँ, इसका आंसर जो है होगा एल्केन होगा। ऊर्जा अपक्रिया से एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसको संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो बेकेलाइट को संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से कौन खटकोड़ी क्रिस्टल संरचना दर्शाता है? BaSO4 होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन प्रतिलौह चुंबकी है? H2O प्रतिलौह चुंबकी है। इसका जो है ऑप्शन बी सही है। प्रतिलौह चुंबकी मतलब लौह चुंबकी न हो, तो इसका होगा H2O। आगे है अमोनिया का निर्माण निम्न अपक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। तो अपक्रिया के अनुसार NH3 के विघटन के लिए अपक्रिया की एंथैल्पी क्या होगी? इसका ऑप्शन सी सही है। 91.8 किलो जूल प्रति मोल। 0.001 MbAOH2 की विलयन के pH का मान होगा 2.7 होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस जलीय विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक होता है? इसका होगा 1M Na2SO4। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन बढ़ते बंध क्रमों का सही क्रम होगा? इसका होगा O2 प्लस ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 2 माइनस होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 2 कण एवं बी गति कर रहे हैं। यदि कण ए से संयोजित तरंग दैर्घ्य का मान 5×10⁻8 मीटर है तो कण बी से संयोजित तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? जबकि कण बी का संवेग कण ए के तुल्य का आधा है। इसका ऑप्शन सी सही होगा 10×10⁻8 मीटर। निम्नलिखित में से किसके कक्ष की त्रिज्या का मान हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या के बराबर होता है? Be3 + n = 2। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित अपक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करेगा? इसका ऑप्शन होगा निकिल। निकिल होगा। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल अम्ल HClO होगा। ऑप्शन ए सही है। दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा NN डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिमाइड। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया सही नहीं है? तो Kr2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6Ki अब गिव्स 4
K2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस Cl2 प्लस C1H2O। यह अभिक्रिया सही नहीं है। आगे देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल के साथ उपचयित करने पर ट्राई ब्रोमो व्युत्पन्न करेगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। यदि E0Cu2 प्लस अपान Cu इक्वल टू 0.34 और E0Ag प्लस अपान Ag 0.80 वोल्ट, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल 298 केल्विन क्या होगा? इसका होगा 0.040 वोल्ट, ऑप्शन बी। KMnO4 का गहरा बैंगनी रंग किसके कारण होता है? आवेश के स्थानांतरण संक्रमण के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, CaCO2 में दो कार्बन परमाणु के मध्य सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या होगी 2 पाई बंध 1 सिग्मा बंध होगा, ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्बलतम लुईस क्षार है? तो दुर्बलतम लुईस क्षार होगा CH3 माइनस, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक सल्फाइड साल किसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा धनायन निम्नतम उड़न मान रखता है? Al3+। अधिशोषण आरेख में log x/m वर्सेस log p में से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि एक्स के सापेक्ष कोण थीटा इक्वल टू 14.04 अंश पर झुकी है। अधिशोषण प्रक्रम में n का मान होगा tan 14.04 अंश बराबर 0.25। इसका ऑप्शन डी सही होगा 4। किसको गर्म करने पर सर्वाधिक शुद्ध N2 प्राप्त किया जा सकता है? बेरियम नाइट्रेट को गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होगा, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन वर्गाकार पिरामिडियल ज्यामिति प्रदर्शित करता है? जिनान फ्लोराइड, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन ज्यामिति समानता प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन ए सही है। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के मंद पद में प्राप्त कार्बन धनायन होता है sp3 संकरित, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओजोन परत के क्षरण के निम्न से कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? फ्रियान। निम्न रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया का जो है हम लोग गेटरमैन को अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। जब एसीटोन की अभिक्रिया तनु क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद होगा पेरा एल्डिहाइड, ऑप्शन डी सही है। इंसुलिन में उपस्थित होता है जिंक, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा एमनोल प्रकाशीय सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन प्रकाशीय सक्रिय नहीं है। अगला प्रश्न है, शून्य कोट अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय है A/2K। दी गई अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होगा शून्य कोट अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय है, इसका आंसर A/K होगा। ये आंसर गलत है, ऑप्शन डी सही है। दी गई अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए रासायनिक परीक्षण में असफल है NH2HCl, ऑप्शन सी। कोबाल्ट क्लोराइड द्वारा भरित स्वतः सूचक सिलिका जेल वातावरण की नमी अवशोषित कर गुलाबी होता है तथा गर्म करने पश्चात नीला हो जाता है। गुलाबी और नीला रंग क्रमशः किसके कारण होता है? तो कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 3+, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण रखता है? इसका आंसर होगा FeCN6 3A-, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका ऑप्शन ए सही होगा CH3CONH3। नीचे दी गई खनिजारो अभिक्रिया के लिए धीमा पद है, इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। निम्न में से कौन सी FCC संरचना एकांतरित चतुष्फलकी रिक्तियों में धनायन रखती है? Na2O होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। साबुन उद्योग में स्पेंट लाई में से ग्लिसरॉल का पृथक्कीकरण करने हेतु कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? क्रोमेटोग्राफी पृथक्कीकरण, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक क्षार अणुभार 244 का 0.532 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट दहन के पश्चात 0.195 ग्राम प्लेटिनम देता है। क्षार के प्रति अणु में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है 4 होगा, ऑप्शन ए सही है। 25 सेंटीग्रेड ताप पर एक गैल्वेनिक सेल का मानक विद्युत वाहक बल 0.295 वोल्ट पाया गया।
जबकि सहल अपक्रिया में n का मान 2 है। इस अपक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक है। इसका होगा ऑप्शन सी 4 × 10⁻12। अच्छा देखिए, अब मैथ और केमिस्ट्री का उत्तर जो है हमारा हो गया है। अब अगले वीडियो में हम जो है फिजिक्स का बनाएंगे।